फोन आना फोन मेरो ब्यालेन्स सिट्यो भने पैसा नसिट्यो भोटारतिर फोन गरिदिउँ नेपाल में अचानक ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते सड़कें गायब हो गई, पुल बह गए, घर तबाह हो गए और कई हाइड्रो प्रोजेक्ट पानी में समा गए। 162 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। लेकिन इस तबाही के पीछे सिर्फ बारिश नहीं थी। सवाल ये भी है कि आखिर चीन के तिब्बत से ऐसा क्या हुआ कि भोटे कोशी नदी ने अचानक अपना रौद्र रूप ले लिया। क्या ये ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ थी और इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल की मदद के लिए क्या कर रहा है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। नेपाल में 26 अगस्त को आई इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा असर रसूबा और धदिंग में देखने को मिला। इसके अलावा नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनख्वा और नवलपरासी, ईस्ट वेस्ट समेत कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं। भोटे कोशी नदी में पानी का स्तर अचानक इतना बढ़ गया कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और तेज बहाव अपने साथ मलबा लेकर आया और रास्ते में जो कुछ मिला उसे बहाता चला गया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अलग अलग प्रभावित जिलों से अब तक 162 लोगों के शव मिलने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक, मजदूर और दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। और सबसे ज्यादा तबाही रसूबा के तिमूरे और इस्यूफ्रोवेसी इलाके में बताई जा रही है। और बाढ़ की वजह कई बस्तियों में पानी और मलबा घुस गया, सड़कें टूट गई और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। इतना ही नहीं, इस बाढ़ ने नेपाल के हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक 8 चालू हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं, जिनकी कुल क्षमता करीब 354 मेगावाट है। इसके अलावा निर्माणाधीन 5 परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में 19 मोटर रेबल पुल बह गए हैं, जिनकी वजह से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इतनी भयंकर बाढ़ आई कैसे? तो शुरुआत में भूकंप की आशंका जताई गई थी, लेकिन बाद में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS की जानकारी में सामने आया कि ये तबाही भूकंप की वजह से नहीं बल्कि ग्लेशियर टूटने और उसके बाद मलबे के तेज बहाव से जुड़ी थी। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तिब्बत की तरफ भोटे कोशी नदी से करीब 20 किलोमीटर ऊपर भारी मलबा जमा हुआ। इससे पानी रुककर एक अस्थायी झील बन गई। बाद में जब ये झील टूटी तो पानी और मलबा बेहद तेजी से नीचे की तरफ आया और देखते ही देखते विनाशकारी फ्लैश फ्लड में बदल गया। यानी कुछ ही समय में पहाड़ों से आया पानी और मलबा नीचे बसे इलाकों के लिए तबाही बन गया। लेकिन अब इस संकट के बीच भारत भी नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। भारत की तरफ से राहत और बचाव अभियान में मदद की जा रही है और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि नेपाल में करीब 130 से 132 भारतीयों से संपर्क टूटने की जानकारी मिली और भारतीय राहत टीम खोज एवं बचाव अभियान में सक्रिय है। नेपाल के दूतावास ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत भारतीय नेताओं की संवेदना और मदद के लिए आभार जताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की पेशकश के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं अमेरिका ने भी नेपाल के लिए $5 लाख की आपात सहायता देने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस त्रासदी पर दुख जताते हुए राहत कार्यों में सहयोग की बात कही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। चीन की तरफ से भी अगले 24 घंटे तक लोगों को नदियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल नेपाल में सेना, पुलिस और राहत एजेंसियां लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन खराब मौसम, टूटी सड़कें, बह चुके पुल और पहाड़ी इलाकों में मलबा राहत और बचाव अभियान को बेहद मुश्किल बना रहा है। नेपाल की ये त्रासदी सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है, ये पहाड़ों में बदलते मौसम, ग्लेशियरों और अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड के लिए बढ़ते खतरे की भी चेतावनी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसी आपदाओं की पहले से सटीक चेतावनी देकर इतने बड़े नुकसान को कम किया जा सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।